द्वारका बी वार्ड 120 में कांग्रेस परिवार का चुनाव कार्यालय का गरिमा में माहौल के साथ उद्घाटन किया। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने फीता काटकर कार्यालय का शुभारंभ किया। इस मौके पर ब्लॉक अध्यक्ष ईशान मलिक और निगम प्रत्याशी सुमिता मलिक के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और स्थानीय लोग मौजूद रहे। ईशान मलिक ने कहा, ये कार्यालय केवल राजनीति का केंद्र नहीं, बल्कि हमारे कार्यकर्ताओं के सपनों और संघर्षों का प्रतीक है। वहीं द्वारका बी से निगम प्रत्याशी सुमिता मलिक ने कहा कि ये विश्वास, जनता के सहयोग और भरोसे से द्वारका बी में विकास की नई दिशा तय करेंगे। कार्यक्रम में कांग्रेस के वरिष्ठ पदाधिकारी, कार्यकर्ता और समर्थकों में एकजुटता और जोश के साथ शामिल हुए। उद्घाटन के बाद कार्यकर्ताओं ने एकता, सेवा और समर्पण के संकल्प के साथ चुनावी अभियान की शुरुआत की। DJ सबसे पहले तो शुभकामनाएं देना चाहूंगा सुमिता जी को कि उनको पुनः एक बार मौका मिला है द्वारका बी में अपना जो इन्होंने पिछला चुनाव लड़ा उसके पश्चात लगातार जिस तरीके से आप द्वारका में लगे रहे हैं और लोगों को जोड़ने का काम किया है, यहाँ की समस्याओं को उजागर करने का काम किया है, निश्चित ही द्वारका की जनता जो है वो देख रही है और मुझे पूरा भरोसा है कि इस बार आपको पुनः एक बार जब मौका मिला कांग्रेस पार्टी की तरफ से तो आपको चुनेगी और यहाँ की जो लोकल समस्याएं खास तौर पे उनको मजबूती से ये सुमिता जी उसको सॉल्व करने का काम भी करेगी। चुनाव हो रहा है 12 सीटों पर, क्या लग रहा है? देखिए, दिल्ली की हालत बद से बदतर हुई है। सरकार भले ही इस दौरान बदली है और आम आदमी पार्टी से अब भाजपा जरूर आ गई है, लेकिन हालात जो है वो बद से बदतर हुए हैं। और जब मैं ये बात कह रहा हूँ तो हमने और आपने देखा कि दिल्ली के मौजूदा मुख्यमंत्री हो या केंद्र में बैठे हमारे नरेंद्र मोदी जी हों, दिल्ली को लेकर बयानबाजी तो करते रहे, चाहे वो पोल्यूशन को लेकर हो, चाहे यमुना की सफाई को लेकर हो या बारिश में भरने वाले पानी की बात हो। अगर उन्होंने कुछ काम किया है, इन सब के ऊपर तो काम किया नहीं, एकमात्र काम अगर कुछ किया है तो वो झुग्गियों को तोड़ने का जरूर काम किया। तो ऐसे में ये जरूरी है कि हम दिल्ली की समस्याओं को समझ सकें, दिल्ली के दर्द को समझ सकें और उसके अनुसार अगर हम काम करते तो निश्चित ही आज ये स्थिति नहीं होती। लेकिन आज कानून व्यवस्था को लेकर हो या दिल्ली के पोल्यूशन को लेकर हो, पूरी तरीके से दिल्ली जो है कहीं ना कहीं पिछड़ती नजर आ रही है। ऐसे समय में जो 12 बाई इलेक्शंस आए हैं, मुझे पूरा भरोसा है कि लोग जो है वो कांग्रेस की विचारधारा में, कांग्रेस के पूर्व जो काम उन्होंने कांग्रेस ने किए हैं उनको ध्यान में रखते हुए कांग्रेस को पुनः एक बार मौका देगी। मुझे ये बात तो मालूम है कि इस चुनाव से ना तो सरकार बदलने वाली है, ना कॉरपोरेशन में किसी प्रकार से बदलाव आने वाला है, लेकिन मुझे इस बात का विश्वास है कि दिल्ली की जनता इन दोनों पार्टियों को सबक सिखाने के लिए और जो वादे उन्होंने किए हैं उनको याद दिलाने के लिए कि आपने पिछले 8 महीने में कुछ काम नहीं किया है, उसके सबक सिखाने के लिए कांग्रेस को जरूर मौका देगी। और हम निश्चित ही 12 के 12 जो हैं उनमें बहुत बेहतर चुनाव लड़ रहे हैं। हमारी कांग्रेस परिवार के सब साथी अलग अलग कोने से आकर यहाँ पर काम कर रहे हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि दिल्ली की जनता का भी प्यार हमें मिलेगा। जी बिल्कुल, अध्यक्ष जी के आने से हमें एक नई ऊर्जा आ गई है। हमारे अध्यक्ष श्री देवेंद्र यादव जी बहुत ही उन्होंने इतिहास रच दिया है। ये जो हमारी न्याय यात्रा निकाली है उन्होंने पूरी दिल्ली की समस्याओं को बहुत नज़दीकी से देखा और अपने कैंडिडेट्स को एजुकेट करके उतार दिया है। हम आपको बताएं कि जैसे हमारे राहुल गांधी जी में हमें अध्यक्ष देवेंद्र यादव जी दिखते हैं
और देवेंद्र यादव जी में हमें राहुल गांधी जी दिखते हैं। तो बिल्कुल हमें करीबी से अपनी नीतियों का, कांग्रेस की नीतियों का समझने का मौका मिला है और सीखने का मौका मिला है, जिसे हम जनता तक उनके मैसेज को पहुंचाएंगे। जी मलिक मैम, द्वारका बी में समस्याएं क्या है, क्योंकि आप पर भरोसा किया है, दूसरी बार कांग्रेस ने टिकट दिया। जी जी, दूसरी बार भरोसा करने के लिए सबसे पहले मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगी यहाँ की पब्लिक का, यहाँ के लोगों का, यहाँ के भाई बहनों का, जिन्होंने हमारी फीडबैक जैसी दी, क्योंकि ऐसा नहीं आप किसी को चुनाव पे उतर सकते। पूरा हमारी कांग्रेस पूरा उसके लिए 6 महीने तक एक एक्सरसाइज करती है, ब्यौरा करती है। हमारे 2 ऑब्जर्वर भाई शांति स्वरूप जी और हमारे सीनियर ऑब्जर्वर, बहुत लोगों ने मिलकर इस चीज को डिसाइड किया, काम देखते हुए, काम को समझते हुए, क्योंकि उन्होंने देखा कि सुमीता मलिक जब 2022 में चुनाव पे आई थी, तो भी उससे कई साल पहले, जब से द्वारका 2005 से मैं बात करूं, काम करती आ रही थी। टिकट की कोई भूख नहीं थी, काम कर रहे थे एज कार्यकर्ता, लेकिन टिकट का मौका दिया हमें, उन्होंने काम करने का मौका दिया, जिम्मेदारी का मौका दिया, उस पे हम खड़े उतरे और पब्लिक ने सराहा। पब्लिक ने, आज भी पब्लिक की डिमांड है कि हमें अपने इलाके से सुमीता मलिक चाहिए, क्योंकि उसमें हमें काम करने की क्षमता दिखती है। और अगर लोगों के मन में मेरे लिए इतनी इच्छा है मुझसे काम लेने की और मेरा समर्थन करने की, तो मैं वादा करती हूँ कि मैं काम भी करूंगी, तन मन धन से काम करूंगी और अपना वादा पूरा करूंगी और उनके हर सपने को पूरा करूंगी जो हमारे क्षेत्रवासी द्वारका में आने के पहले लेके आए थे। जैसे द्वारका में आए थे, वो जिस तरह की द्वारका बनी थी, वो द्वारका ऐसी बनी थी कि जैसे हम लोग, कई लोग सोचते थे कि इंडिया में बहुत मज़ा नहीं आ रहा रहने का, हम लोग फॉरेन शिफ्ट हो जाएं, और बहुत से बच्चे शिफ्ट भी हुए थे। लेकिन जब वहाँ फॉरेन में शिफ्ट हुए और उसके बाद जब शीला दीक्षित और हमारी कांग्रेस सरकार ने ये द्वारका बनाई, आके उनको बिल्कुल माइंड चेंज हो गया कि बिल्कुल हमें यहाँ पर वो सब सुविधाएं, सिस्टम और सिस्टमेटिक एक जीवन शैली मिलेगी। लेकिन आज हम देखते हैं कि आप रोड की बात करें तो टूटी फूटी है, बात करें 2 दिन क्या पानी आ जाता है तो सैलाब बन जाता है, गड्ढे इतने ज्यादा हैं, सड़कें बिल्कुल धंस जाती हैं। ये आपने देखा है, क्योंकि पीछे आपने कवरेज करी थी, हमने आपको दिखाई थी सड़कें धंसी हुई, एक कॉलेज के बाहर की बात है। बात करें पार्किंग माफिया बिल्कुल आ गया है। छोटी सी द्वारका है, उसके अंदर हमारे द्वारका वासी ही रहते हैं, अंदर की मार्केट में भी माफिया आ गया है, पार्किंग की प्रॉब्लम बना दी गई है, पार्किंग चार्ज किया जा रहा है, उस पे भी हम काम कर रहे हैं। डेली हम लोग मार्केट के लोगों को मिलते हैं और उनकी समस्याओं का निवारण भी करते हैं, बहुत सी चीजें हो भी गई हैं। बात करें आपके सड़क पे पशुओं को खुलेआम चलने की, कितनी बार इस चीज़ों को कहा गया है कि पशुओं को एक तरह से कंट्रोल किया जाएगा, गवर्नमेंट उसका ध्यान देगी इस चीज प्रॉब्लम का, लेकिन सब कुछ ऐसा कैसा है, सिर्फ बातों में हो रहा है, कुछ भी एक्चुअल नहीं है। तो ये सब काम हम कर रहे हैं। अभी तो निगम के चुनाव में हमें उतारा गया है, तो हमें करना ही है और हम भारी मत से अपने आप को जिता के लाएंगे, ये आपसे वादा करते हैं। लेकिन जब तक भी हम कर रहे हैं, चुनाव से पहले से ही कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं, पब्लिक के बीच में रह रहे हैं, काम छोड़ा नहीं है और करने का वादा करते हैं। आपकी हर समस्या के साथ सुमीता मलिक आपके साथ खड़ी है। द्वारका वासियों के दिल में है सुमीता और द्वारका दिल में है सुमीता मलिक है। जी क्या कहना चाहते हैं, द्वारका बी में आप बड़ी करीबी से देख रहे हैं और क्या लगता है कांग्रेस का यहाँ पे? शरद जी, सबसे पहले तो धन्यवाद आपके चैनल को। आज ये उद्घाटन हुआ और 12 हमारी जो उपचुनाव हो रहे हैं विभिन्न नगर निगम में, और सबसे पहला उद्घाटन आज यहाँ पे हुआ। हमारे बीच में माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री देवेंद्र यादव जी मौजूद थे, हमारे जिला अध्यक्ष जी राजेश यादव जी एवं तमाम सीनियर अधिकारी, सीनियर कार्यकर्ता और सभी लोग मौजूद थे। और हमारी जो यहाँ की प्रत्याशी हैं सुमीता मलिक जी को उन्होंने शुभकामनाएं दी हैं। तो तमाम कार्यकर्ताओं ने विश्वास दिलाया है कि बढ़ चढ़ कर आज इन्होंने विश्वास दिलाया है कि हम लोग सुमीता मलिक जी का सपोर्ट करेंगे। एक अपार्टमेंट में जाएंगे, यहाँ लगभग 170 के आसपास अपार्टमेंट हैं, सभी अपार्टमेंट में जाएंगे, लोगों को जागरूक करेंगे। और 2 गांव हैं बड़े, यहाँ पर हम जाएंगे, पब्लिक के बीच में जाएंगे, उनको जागरूक करेंगे। शीला दीक्षित जी ने
जो अपने समय में ये द्वारका विधानसभा में इतने काम कराए, इस द्वारका के अंदर काम कराए और द्वारका को बसाने के लिए जो काम किया था वो कांग्रेस पार्टी नहीं किया था। और आज आप देख रहे हैं कि दिल्ली के अंदर प्रदूषण लेवल जो है 600 को भी पार कर चुका है AQI, और केंद्र सरकार केवल बयानबाजी कर रही है और प्रदूषण पे कोई काम नहीं कर रही है। हम जाके एक एक कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी का एक एक घर जाएगा और जनता को समझाएगा कि जो भारतीय जनता पार्टी ने झूठ की जो राजनीति करी है आज तक कोई काम नहीं करा है। हम लेके जनता को जागरूक करेंगे और हमें पूर्ण विश्वास है कि जनता हमारी बातों को समझेगी, कांग्रेस की बातों को समझेगी और हमारी प्रत्याशी सुमिता मलिक जी को विजयी बनाएगी। मिश्रा, विधानसभा मटियाला। जी अनिल जी क्या कहना चाहते हैं द्वारका बी के लिए? द्वारका बी के लिए जी ऐसा है कि ये जो दोनों पार्टियों ने दिल्ली, पहले आम आदमी पार्टी थी तो तराय तराय कर रही थी, अब ये इन्होंने जुमला फेंका हम ये कर देंगे वो कर देंगे, इन्होंने कुछ नहीं किया। जमुना जी बद से बदतर होती जा रही हैं और पोल्यूशन इतना बढ़ता जा रहा है जिसका कोई हिसाब नहीं। ये एक दूसरे बयानबाजी कर रहे हैं, पहले वो सेंट्रल गवर्नमेंट को कहते हैं, अब इन्होंने पिछली सरकारों को दोष दे रहे हैं। ये लोग काम नहीं कर रहे हैं और कांग्रेस प्रत्याशी जो मलिक जी हैं बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, यहाँ से पहले भी चुनाव लड़ चुकी हैं और इस बार बहुत मजबूती से वो चुनाव लड़ेंगी। और कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता मलिक जी बन के एक एक घर में एक एक फ्लैटों में जा के एक एक लोगों को जागरूक करेगा और यहाँ भारी मतों से उनको विजयी बनाएगा। My name is Sam. I am from Pochanpur. We are living in Pochanpur since last 15 years, and we've been facing some problems throughout the year, and especially the pollution, air pollution, and government is trying to take actions on it, but there is no implements, so it still continues. But this Congress government is literally working for people, and we really appreciate their work, and we actually we would like to involve with them just to make sure to avoid all these problems, especially pollutions and roads and street lamps and parking facilities and all. So this government is trying to do something best for the people, especially the Congress government. In the meeting of Ms. Sumita Malik and Rajesh Yadav and Mr. Devendra Yadav is also came to our place and visit all the places just to make sure to improve them. Thank you so much.